अभी जो है भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, मोदी जी ठीक है। हम तो मोदी जी को ही जिताएंगे, क्योंकि धन गया तो धन कमा लेंगे, लेकिन धर्म गया तो अधर्मी हमें जीने नहीं देंगे। हाँ, इसलिए हम तो मोदी जी को ही जिताएंगे। हमको पैसे नहीं चाहिए, केवल मोदी जी चाहिए, योगी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये बताइए, आप चाहते हैं कि नहीं कोई पीएम बने? देखो, मेरी पूरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये राजनेताओं की अपनी अपनी राय है कि प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक मुसलमानों से बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आपसे पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं? मेरा राय यह है कि ये भारत सेकुलर है, जिसके अंदर मातदा है, जिसके अंदर मातदा है, वो देश का प्रधानमंत्री देश को लीड करेगा। क्या एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के तौर पर लीड नहीं किया है क्या? है तो इसमें ट्रेंड लाने वाली बात क्या? ट्रेंड लाने वाली बात तो रोजगार की होना चाहिए। ट्रेंड वाली बात तो ये कांग्रेस के अलग अलग नेता निकल के क्यों कह रहे हैं? शशि थरूर क्यों कह रहे हैं? पी चिदम्बरम क्यों कह रहे हैं? महबूबा मुफ्ती क्यों कह रहे हैं? ये सारे का बयान नहीं है, उसमें शशि थरूर जी का ही बयान है। उसमें सारे पी चिदम्बरम जी ने भी ट्वीट किया, आप जाके देखिए। कांग्रेस का बयान तो कांग्रेस का अपना बयान है। कांग्रेस ने जो अपना बयान दिया, कांग्रेस का नतीजा 2014 में मिल गया भारत के नागरिकों के द्वारा। तो उस कांग्रेस ओवैसी जी ने भी एक ख्वाहिश जो है वो जाहिर की है कि हिजाब वाला प्रधानमंत्री चाहिए उनको, हिजाब वाली कोई। अब मैं बता दूं, ओवैसी जी के ही बयान पे दे दो। वो तो भारतीय जनता पार्टी बुलवाती है ओवैसी जी से। ओवैसी सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता ओवैसी से बुलवाते हैं। बताइए सर, जो ये ओवैसी है बोल रहे हैं बीजेपी की बी टीम। अच्छा ठीक है, वो बी टीम है। और मौलानाओं को जो पैसा देता है वो कौन है? अच्छा, मैं एक मिनट समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में मौलानाओं को 25,000 सैलरी मिले, वो उस पे क्यों नहीं कोई बयान दे रहा? कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ दे रही है। योगी दे रही है, आदित्यनाथ दे रही है। अभी सब बुलडोजर कौन चला रहा है? बुलडोजर चलवा के दिखाओगे तो भारत में उच्च न्यायालय की जरूरत क्यों है? अगर बुलडोजर न्याय है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? अगर बुलडोजर न्याय है तो डीएम की जरूरत क्यों पड़ती है? सेक्रेटरी की जरूरत क्यों है? मंत्रालय की क्यों जरूरत है? आप बताइए, बुलडोजर न्याय है। एक मिनट, अब इनको मैं बुलडोजर से भी सुनिए, बुलडोजर से आपत्ति है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं बुलडोजर के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट गए केजरीवाल, ठीक ना? केजरीवाल गए नहीं गए ना? जितने ये लड़ने वाले हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के खिलाफ क्यों नहीं जाता है? इसलिए कि अवैध जमीन कब्जा करके रखे हैं। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बना के सेना और रेलवे से ज्यादा जमीन दे रखा है। यह भी रोहिंग्याओं को पालते हैं आम आदमी पार्टी। बुलाना है, खिलाना है ना, अमानतुल्लाह उसी लिए रखे गए। आम आदमी को, अगर इनको मैं भारतीय जनता पार्टी के हर समर्थकों को आज दावे करता हूँ, हर समर्थक से दावे करता हूँ, 3-4 पॉइंट को हटा दीजिए। मुसलमान, मस्जिद, मदरसा, पाकिस्तान को हटा दीजिए और कह दीजिए डिबेट करने के लिए, तो डिबेट नहीं कर पाए। अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, अब पूरी बात सुनिए मेरी। ये शाहीन हर आम आदमी को अगर देश के प्रधानमंत्री जी से और देश के केंद्र सरकार से सवाल पूछती है तो वो शाहीन बाग या उसे पाकिस्तान से ही आप पाकिस्तान मुसलमान। एक मिनट, अभी जो कांग्रेस के गृह मंत्री बोले हैं हमारे गीता पे, वो कौन बोला? किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो अभी हमारे देवी देवताओं पे बोले हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे समझ। शिवराज पाटिल अभी आम आदमी पार्टी के एक मंत्री देखे हैं ना, समझ रहे हैं? शिवराज पाटिल कहते हैं कि गीता में जिहाद पढ़ाया। इन्होंने ये दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री के ऊपर इन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इन्होंने बोला था, एक प्रण लिया था। मैं उसी पे एक पॉइंट दे देता हूँ। नागपुर के अंदर अठावले साहब भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, वही नागपुर में जाके शिलालेख के हम प्रण लेते तो उसको कोई मीडिया नहीं दिखाती है, क्यों? वही नितिन गडकरी शिलालेख का उद्घाटन करते हैं नागपुर के अंदर, इसी प्रण का 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने लिया था, तो उसी का शिलालेख का उद्घाटन करते हैं तो उस पर कोई सवाल मीडिया नहीं उठाती और कोई भारतीय जनता पार्टी का एक बयान नहीं आता, क्यों? ये दोहरी नीतियां क्यों चलती है? और सुनिए, देवी देवताओं को गाली दे रहे थे, वीडियो दिखाइए। नहीं दिखा सकते, गाली नहीं दे सकते थे। प्रमाण की बात यह है कि उसी नितिन गडकरी को चोर बनाए केजरीवाल, माफी मांगे, ठीक ना? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को चोर कहे, फिर उनसे माफी मांगे। पंजाब के एक व्यक्ति को, है ना, मजीठिया को, उनको झूठ बोले, माफी मांगे। तो यह लोग झूठ बोलते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में जाते हैं तो माफी मांगते हैं। शीला दीक्षित 140 पन्ने का भाग गए। आइए, आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलने पे माफी क्यों मांगे केजरीवाल? बताइए। किस बात? नितिन गडकरी से मांगे, अरुण जेटली से मांगे, ठीक ना, मजीठिया से मांगे, क्यों मांगे?
बताइए। ये उनका सियाना है कि अगर वो कोई बयान देते हैं, हर किसी को ठेस पहुंचता है, अपने भावनाओं गलतियां क्यों हो जाती हैं? यानी भावनाओं को ठेस पे वो माफी मांगता है। ऐसा नहीं कि माफी उन्होंने अपनी भावनाओं नहीं, आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा के माफी मांगे हैं लिख के। भ्रष्टाचार 40 विधायकों पे इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन भेज दिए, सारे नहीं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या ब्यौरा अरे मिला? भाई, दिखा दीजिए। ये लोग कोर्ट गए थे। क्या मिला, क्या बता सुनो, दीजिए। सुनो, सुप्रीम कोर्ट सुनो, सतेंद्र जैन पे ये बयान दे रहा है सुनो, कि उसे उस पे क्यों कार्रवाई करो, उसे छोड़ क्यों नहीं रहा है सतेंद्र जैन? सतेंद्र जैन पे सुप्रीम कोर्ट बयान दे रहा है कि उसे छोड़िए। क्यों नहीं केंद्र सरकार छोड़ रही है? भैया केंद्र सरकार नहीं छोड़ रही केंद्र है। सरकार क्यों नहीं छोड़ रही है? केंद्र सरकार की और सीबीआई और ईडी के बाद ऐसे जादू की छड़ी कैसे और नहीं छूट रहा है। हेमंत विश्वकर्मा पे यही है। जब वो सरकार में नहीं झूठ होती- पे झूठ।